दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तवेद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती आरा से मुस्फिज़ करें। तो इमरान खान नियाज़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये मेरे वीलॉग का दूसरा हिस्सा है। तो इस हिस्से के अंदर इमरान खान नियाज़ी ने जो महंगाई, करप्शन और एनआरओ का जो पिट स्यापा डाला था, तो उसका मैं पोस्टमार्टम में करने की मैं कोशिश करूँगा। जैसा कि इमरान खान नियाज़ी और उसके जो ना फ्रंट लाइन पर जो लोग हैं, तो वो इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान नियाज़ी को जब लॉन्च किया था शुरू में, तो 30 साल उन्होंने उसकी तरबियत की, एक एक सांचे के अंदर उन्होंने रखा। तो 30 साल की उनकी तरबियत का निचोड़ ये था कि हमरा ये बाकी सारी पार्टियाँ, खसूसी तौर पर पाकिस्तान पीपल पार्टी और नून लीग, ये करप्ट पार्टियाँ हैं। तो इनकी करप्शन के वो किस्से भी इनको सुनाते रहे, उनके मन गढ़ंत जो है ना वो सबूत भी इमरान खान नियाज़ी को देते रहे। तो उसकी तरबियत ही ऐसी हुई थी। अपनी तरबियत जिस तरह की तरबियत हुई हो, तो बंदा उससे वो निकलता नहीं, उसके सहर से वो निकलता नहीं है। तो उन्होंने इमरान खान नियाज़ी को हिप्नोटाइज किया और एक गलत बंदे को, वो सियासत की मट्टी नहीं थी, तो उन्होंने ये सियासी घरौंदे के ऊपर इस मट्टी को लगाया जो कि मट्टी किसी और जगह की बनी हुई थी। तो इमरान खान नियाज़ी ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जिक्र किया है एक, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो टच बड़ा देते हैं, तो इस्लामी टच भी अगर ना हो उनकी बातों में तो कोई बात बनती नहीं। नॉलेज हालांकि उनको सिफर है, किसी भी चीज़ की उनको नॉलेज नहीं है इमरान खान नियाज़ी को। तो वो हवाला देते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपसे पहले कौमें इसलिए बर्बाद हो गई कि अगर कोई बड़ा बंदा चोरी करता, उसको उसको गिरफ्त में नहीं लाया जाता, और छोटा बंदा अगर कोई चोरी करता तो उसको सज़ा दे दी जाती। तो आपने ये हमारे साथ तो शेयर कर दिया। आप अपने मुतअद्दिद जगह पर आप हज़रत उमर फ़ारूक का भी ज़िक्र करते हैं, उनके दौर खिलाफत का भी ज़िक्र करते हैं, रियासत मदीना की आप बात करते हैं। तो आपको ये बातें ज़ेब नहीं देती, और कम अज़ कम जब आप ये बातें कर रहे हों तो अपने सामने एक आईना रख लिया करें और अपनी ही तस्वीर की अंदर, आंखों के अंदर आंखें डालकर ये बात किया करें कि जो आप बात कर रहे हैं। तो अगर आप इतने कानून के आप रखवाले हैं, उसके हवाले देते हैं, आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना सेइंग्स हैं उनके हवाले देते हैं, तो फॉरेन फंडिंग केस आपने इतने साल क्यों लटका कर रखा? तो वो जब अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रहा है, तो आपने इलेक्शन कमीशन को निशाने पर क्यों रखा? तोशा खाना के अंदर आपने घड़ी चोरी की। पहले आप उसको मानते नहीं थे, बाद में आप तो मानते थे, मगर अमरांडूज नहीं मानते थे। तो अब अमरांडूज भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, मगर आप इतनी डटाई और बेहयाई से आप ये कह रहे हैं कि मुल्क में आपको महंगाई नज़र नहीं आ रही, आपको सिर्फ एक घड़ी चोरी नज़र आ रही है। तो भाई चोरी तो चोरी होती है ना, ये सिर्फ एक घड़ी का मसला नहीं है। घड़ी चोरी तो एक सिंबल बन चुका है जो आपके नाम के साथ जो है ना वो अटैच रहेगा। जिस तरह शायर अपना तखल्लुस रखता है, उसी तरह घड़ी चोर आपका तखल्लुस है। आपको याद, जब भी तारीख में आपको याद किया जाएगा, घड़ी चोर के हैसियत से याद किया जाएगा। तोशा खाना के अंदर आपने 2 नंबर तहफ़ रख कर बगैर कीमत अदा किए उनको उठाया, उठाकर मार्केट में महंगे दामों बेचा। और चूंकि ये चीज़ मैंने पिछले व्लॉग्स में भी समझाने की कोशिश की है कि तोशा खाना से तोहफे खरीद कर अपने पास रखना एज ए सोविनियर, अपने 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 घर के अंदर रखना, ये जुर्म नहीं है। उनको मुनाफे के लिए बेचना जो है ना वो जुर्म है। अगर उनकी ऑक्शन ही करनी है, उनको बेचना ही है, तो इसका फ़ायदा मुल्क को क्यों ना हो। आप मामे लगते हैं कि आपको इसका जो है ना ये फ़ायदा हो, आप पैसे वो हड़प कर जाए। आपको ये इख्तियार नहीं है कि ये तोहफे बेचने का, आप उसके कस्टोडियन हैं, मालिक नहीं। जब आप तोशा खाना से
चीज़ें उठाते हैं, तो ये फ़र्क है। तो आपके वो पिंकी पियर्सनी की करप्शन, आपके वो हारों के सेट, हीरो की अंगूठियाँ जो वो लेती रही हैं, तो वो आपको याद नहीं है। उस वक़्त आपको जो है ना ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना वो सेइंग याद नहीं आती। आपने बीआरटी ट्रेन के अंदर आपने इतनी करप्शन किया, मालम जब्बा है, बिलियन ट्री के अंदर है, कादरिया यूनिवर्सिटी आपने ज़मीन ली मलक रियाज से करप्शन के ज़रिए, शौकत खानम के फ़ंड्स के अंदर आपने खुर्द-बुर्द की। तो क्या आप पर ये इस चीज़ का हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग का इतलाक़ नहीं होता? आप हज़रत उमर फ़ारूक का जो है ना वो ज़िक्र करते हैं, तो एक मामूली सी पोशाक थी जो माले गनीमत से मिली थी उनके बेटे उनको, तो उनके वो तन पर वो पूरी नहीं आ सकती थी। उन्होंने अपने बेटे से लेकर जो माले गनीमत में उनका हिस्सा था, तो उन्होंने अपने तन के वो कपड़े बनाए, तो किसी ने वो कंप्लेन कर दी काजी के सामने। तो वहाँ पर गए जो है तो हज़रत उमर फ़ारूक की, वहाँ पर जो है ना वो काजी ने पूछा कि आपके पास कैसे, आप बददियानती आपने किया, नऊज़ुबिल्लाह इल्ज़ाम लगाया उनके ऊपर। तो मगर उन्होंने फिर जब बोला कि ये मैंने अपने बेटे से लिया है, तो ये मामला रफ़ा दफ़ा हुआ। तो अगर वो कटहरे में जा सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आप उनसे बढ़कर तो नहीं, आपकी क्या हैसियत है? तो आगे जाकर आप जो है ना ये महंगाई का रोना रोते हैं, और इस महंगाई का तमाम मलबा आप जो है ना ये मौजूदा हुकूमत पर डालने की कोशिश करते हैं। तो लोगों की जो है ना ये मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है। आपको पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, उसने ये समझ कर लॉन्च किया था कि शायद आप जो है ना बड़े न्यूटन किस्म के बंदे हैं, आपके पास टीम है, 200 माहिरीन माशियात की टीम है, आप मुल्क की इकानमी को आप ठीक कर देंगे, आपको आगे लेकर बढ़ेंगे। तो मगर निकला आप जो है ना वो जो है ना आप एक बबल निकले। तो जबकि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने आपको लॉन्च किया था ताकि पाकिस्तान की मैशत का बड़ा गर्क किया जाए, जो कि आपने किया। वो इस तरह किया कि जब भी आप इंटरनेशनल फॉर्म पर जाते थे, इन्वेस्टमेंट के लिए लोग इकट्ठे होते थे, तो आप उस वक्त उनको पहला सबक ये देते थे कि पाकिस्तान एक करप्ट मुल्क है, यहाँ पर ना कोई इदारा ठीक है, ना कोई सियासतदान ठीक है। तो फिर उसके बाद आप उनको कहते थे कि आकर इन्वेस्टमेंट करो। तो क्या उनके चेहरे पर ये इधर बुद्धू लिखा हुआ था कि वो आकर पाकिस्तान के अंदर अपनी पैसे इन्वेस्ट करे, जबकि आप पाकिस्तान की उधर बुराइयां करते थे? तो उसके बाद फिर आपका ये ख्वाब था, जब ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, आपका ख्वाब था, आपने मुतअद्दिद बार बोला, आपने आपके फॉलोअर्स ने, पाकिस्तान श्रीलंका बनने के लिए जा रहा है। तो जबकि ये आपका ड्रीम था। आपके आपके जो है ना वो जो है ना शब्बर जैदी ने जो है ना वो बोला था कि जो है ना दिसंबर 2021 में कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, ठीक है, ऐलान होना बाकी है। उसके बाद शब्बर जैदी के बाद आपके गवर्नर जनाब मोहम्मद सरवर साहब जो आपके गवर्नर थे, तो उन्होंने बोला कि आईएमएफ के पास आपने पाकिस्तान को गिरवी रख दिया है। शौकत तरीन आपके मशीर ख़जाना या वज़ीर ख़जाना, तो शौकत तरीन ने बोला कि 76% कर्जे आप ख़ुद जो है ना हड़प कर गए हैं, ठीक है, उसका भी हिसाब किताब जो है ना ये होना है। आपने गैर ज़रूरी कर्जे लिए, ये हकीकत है, शौकत तरीन उसकी तस्दीक कर रहा है। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आपने शुरू नहीं किया, तारीख़ में तमाम जमहूरी हुकूमतों ने आज तक उतने कर्जे नहीं लिए जितने के कर्जे आपने लिए हैं, और प्रोजेक्ट आपका कोई भी नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त जो महंगाई है, जो मुआशी बहरान है, उसका ज़िम्मेदारी आपकी नाकाम और गैर संजीदा मुआशी पॉलिसी हैं 4 साल जो आपने जारी रखी। बल्कि मैं उनको ये कहूँगा कि आपकी तो कोई मुआशी पॉलिसी थी ही नहीं सिरे थे, आपने बस इधर उधर से डांग टपाने की कोशिश की। तो ये आपका जो है ना ये तरीक़ाकार था। और ये महंगाई का जो तूफ़ान आया हुआ है मौजूदा, यकीनन जो आम लोग यही समझते हैं कि ये इस हुकूमत के खाते में जाता है, तो उनकी सोच भी लोगों की भी दुरुस्त है। मगर हकीकत ये है कि आपने आईएमएफ से कर्जा लिया और पाकिस्तान के साथ आपने खलवाड़ किया,
जो उनकी शराइत थी मुजरमाना तरीके से आपने उन शराइत को माना, जिसको ज़द तनकीद जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब ने भी, गवर्नर पंजाब आपके, तो उन्होंने भी उसको तनकीद का निशाना बनाया। तो जब आपके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई तो आपने इस चीज़ का भी इतराफ़ किया है आगे जाकर कि मैंने इंटेंशनली जो है ना, ये मैंने पेट्रोल की कीमतों को जो है ना होल्ड किया, कम किया, होल्ड किया, और मुझे पता था कि मैंने आगे जाकर क्या किया। आपने इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है ना आपने बूबी ट्रैप जो है ना वो लगा दिए। आपने जो है ना ये इस हुकूमत को मुश्किल में डालने के लिए IMF की ने जो डील की थी आपने, तो उसको आपने वायलेट किया। तो जब ये हुकूमत आकर IMF से कर्ज़ों की दूसरी किस्त के लिए मुज़ाकरात कर रही थी, उसके मुज़ाकरात जो कामयाब हो रहे थे, तो शौकत तरीन ने KPK के वज़ीर ख़ज़ाना और पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना के साथ मिलकर साजिश रचाने की कोशिश की कि दूसरी किस्त ना मिले, पाकिस्तान जल्द जो है ना ये बैंकरप्ट हो जाए। तो मगर अल्लाह का शुक्र है कि वो नहीं हुआ। आप NRO की गर्दान करते हैं, शुरू से कर रहे हैं, मगर आप ये नहीं बता रहे कि NRO किसको मिला, किसने मांगा, किसको मिला, किसको नहीं मिला। बस आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपका नाम इल्ज़ाम खान है, यही आपने करना है, उससे अलावा आपने उसके अलावा कुछ नहीं करना। करप्शन के हवाले से आप ये कहते हैं कि जनाब मकसूद चपड़ासी, फलूदे वाला और FIA के इंस्पेक्टर रजवान जो कि तफ्तीश कर रहे थे मियाँ शहबाज शरीफ वगैरह के केस की, उनकी मौत, तो हालांकि उसकी फैमिली जो है ना वो आप डालना चाहते हैं इनके खाते में, नून लीग के खाते में, हालांकि उनकी फैमिली के वो कहती है कि उनकी मौत तभी हुई है। तो आप कौन होते हैं इसको डाइवर्ट करने वाले? तो आपके क्या उसके अंदर मकासद हैं? तो मकसूद चपड़ासी और फलूदे वाले के ऊपर भी आप कहते हैं ये फ्रंट मैन है। तो जबकि हकीकत यह है कि ना तो कभी मियाँ शहबाज शरीफ ने, ना ही आसफ अली जरदारी ने, ना ही किसी और सियासतदान ने, तो जिनके साथ उनको नथी किया जाता उन्होंने आकर जो है ना उनकी वकालत नहीं की कि ये बंदे नीट एंड क्लीन है, या इन बंदों नीट एंड क्लीन है, उन बंदों की वकालत कभी नहीं की। जबकि गोगी, फरा गोगी और अबराज ग्रुप के आरफ नकवी के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम आए, तो पहले तो आपने उसको लिया, यार आरफ नकवी ने अगर छोटी सी करप्शन कर दी है तो क्या हुआ, आपने उनकी वकालत की। गोगी की आपने वकालत की, गोगी को आपने मुल्क से फरार करवाया अपने दौरे हुकूमत में, ठीक है। तो ये आप उनकी अगर अगर आप इनके साथ मुलवस ना होते, उनके गैंग का हिस्सा ना होते, तो आप उनकी वकालत क्यों करते? तो आगे आपके शब्बरज़ादी साहब जो है ना उनका बयान है, ऑन रिकॉर्ड ये बयान है कि वो कहते हैं कि करप्शन के सिलसिले में मैं जिस भी करप्ट बंदे पर हाथ डालता था, इमरान खान नियाजी ये मुझे कहते थे कि यार इसको छोड़ दो, इसको माफ़ करो, क्योंकि ये मेरा फाइनेंसर है। तो करप्शन की सारी दास्तें तो आपकी तरफ जा रही हैं, सारे रास्ते आपकी तरफ जा रहे हैं। आगे जाकर आप जो है ना ये फरमाते हैं नवाज शरीफ की मतवक्का जो आमद है, तो नवाज शरीफ आया तो वो गिरफ्तार होगा, हालांकि गिरफ्तार तो आपने होना है, जल्दी होना है इंशाल्लाह। तो नवाज शरीफ गिरफ्तार किस सूरत में होगा? नवाज शरीफ गिरफ्तार आपके कमाल से नहीं होगा। नवाज शरीफ ने अगर अदालतों से ज़मानत ना करवाई, पाकिस्तान में आ गए, चूँकि वह सजा याफ्ता हैं, वो गिरफ्तार होंगे। और अगर इमरान खान ने, अगर नवाज शरीफ साहब ने अदालतों से ज़मानत करा दी, तो आप किस कानून के तहत उनको जो है ना वो गिरफ्तार करेंगे? और परवेज़ इलाही का आप सहारा ले रहे हैं, क्योंकि अगर वो पंजाब में लैंड करते हैं नवाज शरीफ साहब, तो क्या परवेज़ इलाही ये गलती करेंगे नवाज शरीफ साहब को आइन और कानून को बाला ताक रखते हुए उनको गिरफ्तार करने की? तो आप एक और जो है ना ये नया डुगडुगी बजाने के लिए आपने जो है ना छोड़ दी है। तो खैर आज की जो है ना इस वीला को मैं इसी जगह पर मैं ख़त्म करता हूँ। बातें तो और भी बहुत कुछ हैं, मगर ये कि लंबी ज़्यादा हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह किसी अगले वीला में दोबारा हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।